अपनी निधि का, अपनी कमलता का, अपनी प्रभुता का उपयोग नहीं कर पाता, उपयोग नहीं कर पाता। और ये मनुष्य पर्याय का जीवन ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। तो एक बार नहीं निकला, अनंत बार निकल गया, अनंत अनंत बार निकल गया, अनंत अनंत बार, अनंत काल से जीव का जन्म मरण 84 की यात्रा में चक्र चल रहा है, ये निकल गया, निकल गया। इसलिए भाव को जागृत करो। सबसे पहले तुम जिनवाणी सुनते हो, जिनवाणी पढ़ते हो, जिनवाणी की शरण में बैठे हो, जिन स्वरूप की भावना भर रहे हो, तुम उस स्वरूप की साधना में बैठे हो, जिसे आगम में भी पढ़ते हो, चत्तारी शरणम पवज्जामि। मैं चार की शरण में जाता हूँ। तो चार माने अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु आदि, ये तो कहने में आएगा। लेकिन एक लास्ट में सूत्र पढ़ते हो, केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की मैं शरण में जाता हूँ। केवली भगवान द्वारा बताए हुए वीतराग धर्म की मैं शरण में जाता हूँ। तो ऐसा वीतराग धर्म का शरण ये है कि जिन वाणी जिन श्रुत की शरण में मैं जाता हूँ, केवल ज्ञान भाव के स्वभाव की शरण में मैं जाता हूँ। इस स्वभाव की शरण में जाने का नाम है वीतराग भाव। माने वीतराग भाव कब प्रकट होगा कि जो सत्य वस्तु है वह वैसे ही तो स्वीकार करो। कोई ऐसा खेल तमाशा जैसा तो होता नहीं कि भैया डमरू बजाया और भीड़ इकट्ठी कर ली और बस कह दिए बस देख लो, ऐसा नहीं है। तुम पहले उस चीज का भाव भाव रूप पकड़ो, उस चीज का भाव भाव रूप पकड़ो, है भाव का भाव रूप पकड़ो कि वीतराग स्वभाव की माने केवली भगवान द्वारा बताए हुए मैं वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ। और जब वीतराग धर्म की शरण में जाता हूँ तो शरण में जा रहा हूँ, इसका नाम ही वीतराग भाव है। और शरण में मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, सो वीतराग स्वभाव है। और शरण में रुक ही रहा, अब बाहर ना आया, सो वीतराग स्वरूप है। आए ना भगवान। जैसे तुम लोग चैत्यालय जाते हो, घर से निकल के आए, अब हमें चैत्यालय जाना है, जिनवाणी दर्शन करना, प्रभावना करना, अपने जिन स्वरूप की आराधना करना, हमें चैत्यालय जाना है। तो चैत्यालय जाना है, तो ये चैत्यालय जाना माने वीतराग भाव। और चैत्यालय में पहुंच गए, वीतराग स्वभाव, और वहां बैठ कर जाप पाठ ध्यान करे, तो ऐसे स्वभाव में लीन हो गए कि पता ही नहीं कब 12 बज गए है। तो ये अपने आप में डूब गए, डूब गए मतलब वीतराग स्वरूप है। और वहां पहुंच गए, वीतराग स्वभाव है, और वहां जाने का भाव आया, इसका नाम वीतराग भाव है। और देखो भगवान, वीतराग भाव भी जब कहलाएगा कि सच्चे की शरण में जाओगे, है यहाँ वहां चले गए, बोले वहां जा रहे वहां जा रहे हैं, बोले यहाँ से जाने से नहीं। वीतराग भाव जब प्रकट होता है, जब सत्य वस्तु की सही शरण तुम्हारी समझ में हो, सही शरण में हो। जैसे प्यास लगी है, अब पानी और तेल एक से ही तो है, मिट्टी का तेल भी है और पानी भी है। देखने में तो एक सा दिख रहा है, दूर से देखो तो भाई मिट्टी का तेल भी पानी जैसा दिख रहा है, पानी भी पानी जैसा दिख रहा है। पर लेकिन भगवान, मिट्टी के तेल पीने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो जल पीने से ही बुझेगी। है पर दिखने में दोनों तरफ एक से दिख रहे, देखो जल भी भरा रखा है और तेल भी भरा रखा है। तो तेल को पीने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो जब बुझेगी जब तुम जल को प्रासुक छना हुआ जल पियोगे, तब प्यास बुझेगी। ऐसे तुम्हें जल पीने का विवेक है, ऐसे ही विवेक का नाम ही वीतराग भाव है। ऐसा ही यहाँ तुम चैत्यालय जा रहे हो, तो चैतन्यता के अनुभव का भाव तुम भाग के जा रहे हो, इसका नाम वीतराग भाव है। वीतराग भाव ऐसे कहने का नहीं होता, इधर उधर चले गए दुनिया में सब जगह हटकट भट कर रहे हैं, बोले हमारा मंदिर होगा, ऐसा मंदिर नहीं हो भगवान। मंदिर का नाम ही यहाँ तो चैतन्य स्वभाव का अंदर का भाव है। बोले कहाँ जा रहे, बोले मंदिर जा रहे हो तो जा रहे हो तो जा रहे हो। अरे भगवान, इधर उधर नहीं, तुम चैत्यालय जा रहे हो, चैत्यालय में जाने का तुम्हारा भाव है, चैत्यालय तुम पहुंच रहे हो।
चैत्यालय जाने का लक्ष्य बनाया, सो वीतराग भाव है, क्योंकि चैत्यालय माने चैतन्य के आलय में तुम जाने के लिए तैयार हो। सच्चा चैत्यालय तो तुम्हारा ये देह रूपी मंदिर ही है। इस देह रूपी मंदिर में चैतन्य का वास है, ये सच्चा चैत्यालय है। चैत्यालय चैतन्य के आलय, आलय माने ये शरीर और चैतन्य माने अपना प्रभु। इस प्रभुता का तुम्हें अनुभव हो रहा है, इसका नाम चैत्यालय है। फिर भी जाते हैं चैत्यालय जी, जहाँ वेदी जी पर ममल पहाड़ जो वेद विराजमान है, अध्यात्मवाणी विराजमान है, जिन श्रुत विराजमान है, जिन श्रुत की साधना आराधना होती है, जिन मार्ग की दृढ़ता आती है, तो वहां श्रद्धा भाव से फिर भी जाकर जिन वाणी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ये भावना भाते हैं कि मेरा चैत्यालय चैतन्य प्रभु है और वहां में भी ये बना चैत्यालय है। ये भी भगवान जहाँ जिन श्रुत जिनवाणी विराजमान है, जिन श्रुत जिनवाणी विराजमान है, चैत्यालय देखने नहीं जाते, चैत्यालय में चैतन्य का अनुभव उसको देखने जाते हो, चैत्यालय को देखने थोड़ी गए भगवान। अरे चैत्यालय में जो जिन श्रुत जिनवाणी विराजमान है, वो जिनवाणी का नमन दर्शन वंदन प्रणाम करते हो। वह जिनवाणी जिन श्रुत तुम्हारे कंठ कमल पर विराजमान हो जाए, सरस्वती शाश्वती दिष्टम मति कमलासने कंठ स्थितम, इसका नाम चैत्यालय है। चैतन्य का जहाँ दर्शन हो रहा उसका नाम चैत्यालय है। तो ऐसे चैत्यालय में पहुंचकर जहाँ पहुंच रहे, तो वीतराग भाव पहुंच गए, वीतराग स्वभाव, और ऐसी डुबकी लगी, निज में लगा लो डुबकी बीरा, के जेई सच्चो ध्यान रे। अरे जहाँ स्वभाव की साधना में देखते देखते थोड़ी देर के लिए चैतन्य प्रभु के अतीन्द्रिय आनंद के रस झरना में तुम झरे, उसमें ठहरे, उसका बहुमान आया, उसमें ही ठहर गए, और एक क्षण मात्र के लाने डुबकी लग सकती है, लग जाए, किसी को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। पर वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु की अक्षय धारा निरंतर चलती रहती है, ऐसी चलती रहती है। आत्मार्थी जीव है, उसकी भी लग सकती है डुबकी, कभी भी लग सकती है। जैसे रेवती रानी है ना, रेवती रानी की डुबकी लगी थी, उसे पता था कि 25वें तीर्थंकर नहीं है माने नहीं होते, नहीं होते माने नहीं होते। उसे बोध था, अपने 24 तीर्थंकर का भी पता था उसे, और अपने तीर्थंकरत्व सत्ता का भी पता था। इसलिए बाकी डुबकी लगने का मतलब यही है कि वीतराग भाव में वो दृढ़ रही। कैसे वीतराग भाव में दृढ़ रही कि सब घर के परिवार के सब पचिकन चले जाए, लेकिन एक ही भावना भाई ने 25वें तीर्थंकर नहीं होते माने नहीं होते। वह अपने आप में दृढ़ रही, अपने भाव में, इसका नाम है वीतराग भाव। और कहीं कहीं गए नहीं, इसका नाम है वीतराग स्वभाव। और जिसने अपने आप में अचल थी, अपने आप में दृढ़ थी, इसका नाम स्वरूप, स्वरूप माने अपनी सत्ता निमग्नता थी। ऐसी निज में लगा लो डुबकी धीरा, के जो ही सच्चो इससे नाने रे, दरस्ती की तो बीरा भई रे, बीरा भई रे, दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे। प्रगटे माने अनुभव में आए तुम्हारा भगवान, भगवान माने ममल स्वभाव, तुम्हारा ममल स्वभाव, आत्म ये देव निरंजन, ये स्वभाव तुम्हें अनुभव में आया। प्रगटे भगवान रे, वनो जिनो नाते हो। प्रगट स्वरूप भगवान आत्मा जहाँ प्रकट हुआ, इसका नाम भगवत सत्ता है। ये बाहर में इधर उधर का जो प्रकट नहीं होते, ये सब बाहर के चक्कर में बाहर की चीज भटकाते रहते हैं, जगत के जीवों को जगत के चीज भटकाते रहते हैं। बोले उधर भगवान प्रकट हो गए, उधर भगवान, भगवान है ही नहीं है कहीं। व्यवहार से तुम्हारा भगवान अनंत सिद्ध है, पर निश्चय से दीप तुम्हारा निश्चितात्म दीप है।
जब निःशुद्धात्म देव ही निश्चय से देव है, निर्निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते। एक तारण तरण आचार्य भगवान कह रहे हैं, निर्निश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते, ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। ये तुम्हारा सच्चा देव निश्चय से निश्चैतन्य देव है, और ऐसा चैतन्य देव प्रभु है, व्यवहार से अनंत सिद्ध देव इसलिए कहा है कि अनंत केवल ज्ञानी परमात्मा है, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, केवल ज्ञानी है, चार चतुष्टय प्रकट हो गए, उनकी दिव्य ध्वनि कर रही है, चार घात के कर्म क्षय हो गए है, इसलिए वह भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु अनंत देव हैं। लेकिन अनंत कहीं कल्पना वाले देव नहीं, वो अनंत देव हैं, ठीक है, अनंत देव हैं, चार चतुष्टय जिनको प्रकट हुए हैं, केवल ज्ञान प्राप्त जिनको हुआ है, वे व्यवहार से अनंत देव हैं। और सिद्ध देव इसलिए देव है कि उनने आठों कर्म रहित सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो गए, इसलिए व्यवहार से हमारा देव अनंत और सिद्ध है, और निश्चय से हमारा देव सिद्ध ही सिद्ध है। जाय जाभिमत्यो के निःशुद्धात्म देव है, निःशुद्धात्म देव में बहुत भेद पड़ता है। व्यवहार से हमारा देव सिद्ध है, सिद्ध माने अनंत सिद्ध, तो अनंत सिद्धों में एक सिद्ध का भाव, ठीक है, अब एक सिद्ध का ए सिद्ध का भाव, व्यवहार से हमारा देव अनंत और सिद्ध है, और निश्चय से हमारा देव सिद्ध ही सिद्ध है। आ रहा है पकड़ में सिद्ध। जब सिद्ध पकड़ में आ जाए, इसका नाम वीतराग भाव है, सिद्ध के ही अतीन्द्रिय आनंद में झूलने लगो, ये तुम्हारा सिद्ध स्वभाव है। और जब सिद्ध स्वभाव में सिद्ध ही स्वभाव कोई कछु विकल्प ना रह जाए, वो तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है। ऐसे सिद्ध ममल शुद्धात्म देव का यहाँ स्वरूप कहेंगे कि आखिर वह शुद्धात्म देव चैतन्य प्रभु सिद्ध देव कैसा है। इस देह रूपी मंदिर में मेरा सिद्ध प्रभु स्वयं ही विलस रहा है, तो व्यवहार से सिद्ध है और निश्चय से सिद्ध ही सिद्ध है। तो अब जब निश्चय से सिद्ध है वो सही है, कि जो व्यवहार से सिद्ध है वो सही है? बताओ भगवान। से जो सिद्ध है। अरे तुम इतनी देर ना करो, फटाफट बोलो। निज में लगा लो डुबकी धीरा, के जो प्रगट सिद्ध भगवान रे। इतनी सुनवे में और बोलवे में तो बहुत दूरी कर दी भगवान। अरे व्यवहार से हमारा सिद्ध देव चैतन्य देव है, और निश्चय से हमारा सिद्ध देव है। तो सिद्ध देव ही जब सिद्ध है, तो निश्चय से जो सिद्ध है वो सही है, कि व्यवहार से है वो सही है? जो है है? निश्चय से जो है। निर्निश्चय न जानन्ते, कारण स्वामी जा तो नहीं कह रहे, व्यवहार से जानन्ते सिद्ध भगवान जानन्ते। सिद्ध भगवान जानन्ते मानो बात तक ठीक है, लेकिन एक बार मानो। अरे भगवान व्यवहार से सिद्ध ही सिद्ध है, वे चैतन्य प्रभु हैं, व्यवहार से अनंत देव हैं, वो सिद्ध प्रभु हैं, अनंत प्रभु हैं, और निश्चय से मेरा देव सिद्ध ही सिद्ध, बल्कि सिद्ध ही सिद्ध नहीं, सिद्ध अकेला सिद्ध, एक सिद्ध नहीं, सिद्ध ही सिद्ध में तो दो सिद्ध होता है। अरे भगवान निश्चय से सिद्ध ही सिद्ध है, तो सिद्ध ही सिद्ध है, तो ये सिद्ध ही सिद्ध है, सो जो व्यवहार और सिद्ध ही सिद्ध, बस इसका नाम निश्चय। और जब निश्चय भी हट जाए, ना वहां व्यवहार रह जाए, ना निश्चय रह जाए, ऐसा स्वरूप है शुद्ध तत्व विधीयते। और ऐसे शुद्ध तत्व की जहाँ विधि लगी, उसका नाम है भगवान, उसका नाम है। जैसे हम आते या कहीं आए ना, तो भैया आहार की विधि कहाँ लगी, बोले इनके तय लगी विधि। तो ऐसी जब आहार की विधि वहां लग के मालूम पड़ जाता है, पर बीतरागी भावलिंगी निर्गन साधु हो, उदिष्ट त्यागी हो। अरे प्रतिमा का स्वरूप भी बड़ा गहरा है। 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के जो धारी हो,
और उसे पता पड़ जाए कि हमारे नाम की जब विधि लगी है, वो आरे नहीं करेंगे। इतना विकल्प भी ना रहे, तब तो तुम्हारा सिद्ध स्वभाव का अनुभव है। इसलिए यहाँ तुम्हारी विधि कहाँ लगी है? बोले हमारी विधि इधर स्वभाव में लगी है। कैसे लगी है? कि शुद्ध है, कि चतुष्टयमयी है, कि ज्ञानमयी है, कि ममल स्वभावी है, कि सिद्ध है। कहाँ लगी है विधि? सिद्ध में। अरे अच्छी जल्दी बोलो, जब विधि कहाँ लगी है तुम्हारी? सिद्ध में। सिद्ध में। सिद्ध में। सिद्ध में विधि लगी है तो सिद्ध में मत लगाना। विधि कहाँ लगी है तुम्हारी? सिद्ध में। सिद्ध में। सिद्ध में। सिद्ध में लगी कि सिद्धों में लगी है? सिद्ध में। सिद्ध में। सिद्ध तो अनंत सिद्ध है, तो सिद्धों में विधि नहीं लगी। तुम्हारी विधि तो सिद्ध में लगी है। सिद्ध में लगी है कैसी? लागी लागी रे लगन, जिसकी ऐसे सिद्ध प्रभु में लगन लगी है, जाकी जाही में लगन, वो बाही में मगन। और ऐसी सिद्ध सत्ता का जिसे अनुभव हुआ, ऐसे अनुभव को तारण तरण देव कहते हैं शुद्ध तत्व विधीयते। ऐसी शुद्ध तत्व की विधि लगी तो उस विधि में क्या प्राप्त हुआ? उस विधि में एक सच्चा स्नान हुआ, वेद ज्ञान का स्नान हुआ, तत्व निर्णय का स्नान हुआ, वस्तु स्वरूप का स्नान हुआ, द्रव्य दृष्टि का स्नान हुआ, और जो शेष रह गया उसका नाम ममल स्वभाव। उसका नाम क्या है? ममल स्वभाव। ममल स्वभाव। ऐसा ममल स्वभाव का नाम ही ममल कहो, सिद्ध कहो, सिद्ध कहो, ममल कहो, ममल कहो, सिद्ध कहो, सिद्ध कहो, ममल कहो, ममल कहो, सिद्ध कहो, सिद्ध कहो, ममल कहो, ममल कहो, सिद्ध कहो। ममल भी वही सिद्ध है और सिद्ध भी ममल है। सिद्ध ही ममल है, ममल ही सिद्ध है। ये दोनों शब्द ऐसे शब्द केवल शब्द रूप समझना कि ममल में भी कुछ नहीं है और सिद्ध कहो तो उसमें भी कुछ नहीं है। इसलिए भगवान निरुनिश्चय न जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते। ऐसे ममल स्वभाव की विधि जहाँ लगी है, ऐसी विधि में आनंद की अविरल रसधारा बह रही है। और ऐसी रसधारा में तुम्हें जो बहा, तो गुरु महाराज कहते हैं अब जो शेष रहा उसका नाम ममल स्वभाव है। और ऐसे ममल स्वभाव को यहाँ कहते हैं, देखो कैसे कहते हैं। गाथा नंबर 12 पढ़ना। 12 नंबर की गाथा देखो। 12 नंबर की गाथा में पंडित पूजा जी ग्रंथ में 12 नंबर की गाथा में देखो कैसे कहते हैं। ये है ममल स्वभाव। देखो कैसा है। शुद्धात्मा चेतना भावम। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा। कौन सी आत्मा? शुद्धात्मा। कौन सी आत्मा? शुद्धात्मा। शुद्ध आत्मा। अच्छा, जैसे सिद्धों की आत्मा हो गई, कैसी आत्मा है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा कैसी है? बोले ऐसी शुद्ध आत्मा के आंखों से दिखती नहीं, चर्म चक्षु से दिखने वाली तो है नहीं, पर जो आत्मा 8 कर्म रहित अवस्था से परिपूर्ण हटके और सिद्ध परिपूर्ण दशा को उपलब्ध हो गई, उसका जो परिणमन चल रहा है। इसीलिए किसी ने कौन ने प्रश्न किया था कि सिद्ध भगवान विश्व में है कि कहाँ है? पूरे जा लोक में ही है सिद्ध भगवान। कैसे है सिद्ध भगवान? ये 3 जो वलय कहलाते हैं, घनवत घनोदधिवाद विलय, घनवाद विलय, तनुवाद विलय आदि, 30,000 योजन मोटी है। तो 3 वलय के भीतर जब पहली वलय है, पहली वलय, पहली वलय के उसमें स्थान में ही सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान कोई ऐसे भी लोक में ही है। ये पूरी लोकाकाश की जो व्यवस्था है, इस लोकाकाश में वे सिद्ध प्रभु अनंत 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 सिद्ध प्रभु अपने ही स्वभाव में ठहरे, अपने ही स्वभाव में ठहरे। तो जो स्वभाव में ठहरे हैं, स्वयं में स्वयं, स्वयं से स्वयं विलस रहे हैं, इसलिए वो शुद्ध आत्मा है। और ऐसा ही प्रभु
हे सिद्ध प्रभु शुद्धात्मा चेतना भावम। भावम भावम माने तुम भाव तो भाव, कैसा भाव? भाव जैसे वे सिद्ध ऐसा मैं सिद्ध है, जैसे वे वैसे हम, और जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से। कम। अरे फिर आवाज निकलती नहीं है कम का, इतनी में तो देरी बहुत हो जाती है। भगवान एक बार आना चाहिए ना, भगवान पक्का एक बार करो, भगवान एक बार करो। कोई तन्नक्सी घर में कुछ कह दे तो तत्काल बुरी लग जाते हैं। हे भगवान, इतने सिद्ध भगवान की चर्चा हो रही है, मुझे अच्छी बात भी तुम्हें अच्छी नहीं लगी। बात तन्नक्सी कोई ने कच्ची कही और बुरी लग गई। अरे भगवान वाह मत देखो, जो अच्छी बात है अच्छी लगे और एक ही बार में पक्का करो, जैसे वे वैसे हम। कारण करण देव तो बिने भी नहीं कह रहे, पहले अपन को कह रहे हैं। ममात्मा गुणम शुद्धम, माने ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम। अरे मम आत्मा मेरी सिद्ध प्रभु अपने आप में विलस रही है, तो जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, और जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से कम। धीर करी भगवान, हम नहीं किसी से कम। कंजूसी करा तो ऐसे समझा रहे जैसे भी मोड़ा मोड़ी छोटे से लड़ पड़ते हैं बच्चा है, और वे लड़े तो एक ने एक को समझाया तो वो रोने लगा छोटा सा, तो बाकी मम्मी बड़ी समझदार होने का बच्चा तो है ही है। सो देखो बा ने थोड़ा सा उसे मार दिया, सो वो रोने लगा। आपको भाई के जब तक इसे नहीं मारेंगे तब तक हम तो शांत ही रोता ही रहेगा। फिर मम्मी बड़ी समझदार, उसने बच्चा के हाथ पे ऐसा हाथ रखे, एक बेर दो रे। सुबह बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले देख तूने एक मारा लेकिन तुझे दो लगे हैं। तो माँ भी समझदार थी है, इसलिए भगवान तुम भी ऐसे ही बोला तो धीरे धीरे बोल तो दई, बोल तो दई है, जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे। लेकिन बीच में कहीं ना कहीं जा एक हथेली रखे, हथेली रखे, इसलिए बात चोट भीतर से नहीं निकल रही, भीतर से निकलना चाहिए, पक्का करके निकालो भगवान है। जैसे वह बच्चा के पीठ पे हाथ रख के ऐसे ऐसे कर दई, तो बात समझ में आ गई कि हाँ हाँ ऐसे ये तो तुम समझा दो भगवान के कहता दई कि जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, जैसे हम वैसे वे, और जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से कम। भाई ऐसे किए में पर हथेली तो रखे हो बीच में, या मोही की हथेली रखे हो, माया की हथेली रखे हो, अबे अंदर से निकल नहीं रहा वो भगवान, अंदर से नहीं निकल रहा, इसलिए भगवान तुम अबे कहीं ना कहीं दबे चिपटे हो। ज्ञानानंद महाराज कहते कि अगर सत्य चीज सत्यता से नहीं कह रहे तो कहीं ना कहीं दबे चिपटे हो। और तो वे अपनी भाषा में कहते कहीं ना कहीं सरदारी उर्जी है तुम्हारी, सरदारी उर्जी माने सत्य बात के भी में ही सत्य नहीं निकल रहा, तो कहीं ना कहीं तो उलझे हो। इसलिए जोर से क्यों भगवान, जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से कम। हम। ऐसे सिद्ध स्वभाव की जय जय। हो। अरे हाँ, सिद्धों के स्वभाव की जय मत बोलो, वे सिद्धों के स्वभाव की तुम जय बोलोगे वे एक भी नहीं है सुनने वाले, सब अपने स्वरूप में आनंद में है। वे जे अच्छा बोलो तो अनंत सिद्ध भगवंतों की जय, खूब की जय बोलत रहो। वे एक ही सिद्ध भगवान नहीं तुम्हारी सुन रहे, वे एक ही नहीं सुन रहे, और हे भगवान उनकी अनंत सिद्धों की जय बोलोगे वे एक ही सुनने वाले नहीं है। और जा अपने सिद्ध की एक ही बार जय बोल लोगे तो अभी हाल सुन लेगा, ये अभी हाल सुन ही लेगा। कैसा सुन लेगा कि वे हो गए और जय भी है, तो है जो सामने है, बाकी जय बोलो। ऐसे सिद्ध स्वभाव की जय। जय। कारण स्वामी का एक ग्रंथ है सिद्ध स्वभाव, तो सिद्धों का स्वभाव नहीं, सिद्ध स्वभाव
हाँ, ग्रंथ का सूत्र क्या है? सिद्धों का स्वभाव नहीं कहा, सिद्ध स्वभाव कहा। कौन सा स्वभाव कहा? कौन सा स्वभाव कहा? सिद्ध स्वभाव। कौन सा स्वभाव कहा? सिद्ध स्वभाव। कौन सा स्वभाव कहा? सिद्ध स्वभाव। अरे नहीं, पकड़ में नहीं आ रहा। कौन सा स्वभाव कहा? सिद्ध स्वभाव। हाँ, तो ऐसा एक बार में ही तो भगवान देखो, सिद्धों का स्वभाव नहीं, सिद्ध स्वभाव। तो सिद्ध स्वभाव कब है? शुद्धात्मा चेतना भावम। अपने सिद्ध स्वभाव पे दृष्टि लगी जाए। और देखो कैसे लगती, आगे देखो गाता, शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। शुद्ध माने शुद्ध, दृष्टि माने उपयोग। उपयोग अपने ध्रुव स्वभाव पर टिक जाए, तो अपने ध्रुव स्वभाव पर ठहर जाए, अपने ध्रुव स्वभाव का जिसे अनुभव बरतता रहे और ऐसा भाव बरतता रहे, इसका नाम है शुद्धात्मा चेतना भावम। ऐसा वीतराग भाव, और वीतराग भाव से चलते हैं तो फिर वीतराग स्वभाव है, और वीतराग स्वभाव से चले तो फिर वीतराग स्वरूप है। ऐसा वीतराग स्वरूप में बस एक ही एक है, मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। अरस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। इतना बहुमान करो भगवान। मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ। कौन हूँ? मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। अरस अरूपी है चिद सत्ता, चिद सत्ता। मैं ही मेरी सिद्ध सिला हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ। अरस अरूपी है चिद सत्ता, चिद विलास प्रधान है। और ये ही अनुभव रहे, इसका नाम वीतराग स्वभाव है। और तारण तरण देव ने कहा, तू स्वयं भगवान है, तू स्वयं भगवान है। अच्छा, तारण स्वामी की बात माना तो नहीं मान? बताओ बताओ भगवान मान कितनी रहे जगह हैं, के बैठे हैं, भोपाल के कहाँ कहाँ, भोपाल से, वलसाड़ से, मान सब रहे जगह। हैं, मान रहे हैं। तुम तो पक्का करो, ऐसे नहीं मानत, मानत नहीं ऐसे ऐसे मानवो मांग के खावो है। हाँ, हम मानत तो है। अरे ऐसे नहीं भगवान, मांग के खावो नहीं, अपनो खुद बना के खावो। देखो कैसे है कि अगर तारण तरण देव की बात मानते हो तो तारण तरण देव कह रहा है तू स्वयं भगवान है। तो ये कई बात पक्की कर लो। अगर महावीर को भी मानते हो तो महावीर ने कहा हरातम भगवान है। अनंत तीर्थंकरों ने कहा हरातम भगवान है, तो हम स्वयं भगवान है। तारण तरण देव ने कहा तू स्वयं भगवान है। जब तू स्वयं भगवान है तो फिर इधर उधर विभाव कर्म चक्र में इधर उधर जाके काहे परेशान है? जब अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे भाव को जागृत करने का नाम ही शुद्धात्मा चेतना भावम। और जिस समय अमृत झरना झरे, शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। ध्रुवम कहते हैं शाश्वतता को, शुद्ध कहते हैं शुद्धता को, दृष्टि कहते हैं उपयोग को। उपयोग बिल्कुल शुद्ध उपयोग हो, और एक क्षण मात्र को उपयोग शुद्ध उपयोग हो जाए, बस क्षण मात्र का उपयोग शुद्ध उपयोग ही वीतराग भाव है। एक क्षण मात्र का, शुभ उपयोग नहीं, शुभ शुभ उपयोग नहीं, शुद्ध उपयोग। शुद्ध शुद्ध माने शुद्ध, दृष्टि माने उपयोग। एक समय मात्र का उपयोग स्वभाव में ठहर जाए। जैसे वो साधु है ना, कोई भी वीतरागी भावलिंग निर्गन साधु रहते हैं, तो वे अंजलि बनाए हैं, आहार कर रहे हैं, और आहार करते करते भी निज में लगा लो डुबकी, लगा लो नहीं, लग गई। 48 मिनट के अंदर अंदर उनकी अगर एक बार नीचे डुबकी ना लगे स्वभाव में, तो फिर भी बाहर आ गए। बाहर आ गए माने बहुत ही बाहर। इसलिए काय में लगा लो नहीं, निज में लग गई डुबकी।
आहार वाहार में चल रहा है और उधर एक बार स्वभाव की डुबकी लग गई। ऐसे ही यहाँ तारण तरण देव कहते हैं कि तुम्हें एक बार डुबकी लगे और ऐसी डुबकी लगे शुद्धात्मा चेतना भावम शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। और ऐसी डुबकी लगी तो उसमें क्या मिला? शुद्ध भाव स्त्री भूतवा, भूतवा माने अपना स्वरूप भगवान आत्मा, भूतवा भूतवा माने जो अनंत काल से सिद्ध था, अनंत काल तक सिद्ध रहेगा, वो वर्तमान में भी सिद्ध है क्या नहीं? अरे है, अरे फिर धीरे बोले भगवान, हम बार बार कह रहे। अनंत भूतवा, भूतवा माने अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेगा, वो वर्तमान में भी है। कौन है? कौन है? सिद्ध। तो देखो सिद्ध है, शुद्ध भाव स्त्री भूतवा। अरे ये शुद्ध भाव में ठहरा, इसका नाम भगवान ज्ञानम स्नान पंडिता। ऐसे ज्ञान में जहाँ स्नान हुआ, अरे यहाँ गुरु महाराज इतनी गहराई से कह रहे हैं कि तुम केवल ज्ञान को भी बहुमान मत करो। अगर ज्ञान के स्थान को पकड़ना है तो, अगर ज्ञान के स्थान को पकड़ना तो केवल ज्ञान को मत पकड़ो, केवल ज्ञान के ज्ञान को भी मत पकड़ो, अरहंत भगवान को मत देखो, केवल ज्ञान को मत देखो, उनके समोसरण आदि लगते हैं, ये बिल्कुल विकल्प ही मत करो। वहां तो जो हो रहा सब स्वयं है, अरे इधर तो पूर्ण है, परिपूर्ण है। अरे केवल ज्ञान प्रगट पर्याय होती है, लेकिन ज्ञान तो पूर्ण ही पूर्ण है, लबालब भरा है ज्ञान। कैसा भरा है? ज्ञानम स्नान पंडिता। केवल ज्ञान के ज्ञान में स्नान करोगे कि केवल ज्ञान के ज्ञान में स्नान करोगे? कौन से ज्ञान में? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान अनंत भगवान का है, तो केवल ज्ञान तुम्हारा है। केवल ज्ञान और केवल ज्ञान शब्द नहीं आ रहा पकड़ में आ रहा ना? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के का पे दो मात्रा, वा और आदो ला और या, जा को नाम है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान माने का पे एक मात्रा, वा और ला, जो है केवल। एक है केवल और एक है केवल। तो केवल ज्ञान है अनंत भगवान के पास और केवल ज्ञान है स्वयं के पास। तो कौन से ज्ञान में डुबकी लगाना है? केवल ज्ञान में है? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में कि केवल ज्ञान में? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में। हाँ, खुद के ज्ञान में। सुनो, हाँ। देखो समझ में ऐसे नहीं आए, जल्दी समझ लो। ऊपर एक एंटीना लगे रहते हैं, टीवी चलती है जी, नीचे नीचे टीवी चल रही है तुम्हारी, ऊपर एंटीना लगा है। अब वो थोड़ा हवा में घूम गया, जिसका नाम है चैनल। अब वो तुम्हारे ऊपर लगा एंटीना, वो घूम गया नीचे, इधर नीचे नीचे कुछ कुछ आने लगा। तो फिर क्या करे? बोले छत पे जाओ, उसे सही करो। से वो छत पे गया, उसने सही किया और उसकी वो किरणें जो मिलने थी वो सही मिलने लगी। तो क्या हो गया? नीचे हाँ हाँ बोले सही है सही है सही है सही है। तो भगवान ऐसे ही, अरे वो बाहर के चैनल, बाहर के एंटीना से नहीं, अपने केवल ज्ञान के स्वभाव से दृष्टि मिले, तब जहाँ स्क्रीन पे सही काम बनेगा। ज्ञानम स्नान पंडिता। ऐसे ज्ञान में जो जन स्नान करते हैं, ऐसा भाव बार बार कहा है, ऐसे भाव का अनुभव करो। एक ही चीज पक्की करके उठो, अनंत सिद्धों को नहीं, मैं सिद्ध को देखूंगा। मैं सिद्ध है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, सिद्ध भगवान। और देखो सही, सिद्धों को भगवान नहीं कहें। कैसे कहते हैं? सिद्धों को भगवान नहीं कहें, सिद्ध भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध भगवान। तो सिद्ध भगवान माने मैं स्वयं भगवान है। अनंत सिद्धों भगवानों की नहीं, सिद्ध
भगवान, तो सिद्ध माने सिद्ध, सिद्ध माने सिद्ध। तो ऐसे सिद्ध भगवान का नाम शुद्ध भाव स्त्री भूतवा ज्ञानम स्नान पंडिता। ऐसे सिद्ध प्रभु का अनुभव करते रहो निरंतर। ये पंडित पूजा ग्रंथ का पूरा सार है, अनुभव है। समय समय से जैसा योग बनता जा रहा है, पढ़ते जाना, समझते जाना। और एक चीज, 2 सूत्र हम बहुत अच्छी बता रहे हैं, पकड़ में लेना, जल्दी से अनुभव में लेना। भगवान माने स्वभाव आत्मा की, भगवान की भक्ति गुप्त रूप से करने चाहिए, नहीं तो वह कपूर के भांति मान बढ़ाई में उड़ जाती है। भगवान माने आत्मा के गुणों का स्मरण गुप्त रूप से करना चाहिए, नहीं तो वो मान बढ़ाई के पामे समझ लो कपूर के भांति उड़ जाती है। याद हो गई? याद हो गई? एक बार फिर, भगवान आत्मा निज चैतन्य देव की भक्ति गुप्त रूप से करने चाहिए। अगर तुम भगवान कहीं जरा से अहंकार के प्रणाम में बह गए तो वह भक्ति तुम्हारी कपूर के भांति उड़ जाती है। इसलिए तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, जो तुम्हें प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसलिए तारण तरण दे तुम्हें सिद्ध सत्ता का अनुभव करा रहे, तो ऐसे सिद्ध सत्ता का अनुभव करो। ये तारण स्वामी की बात मानना सही बात है। एक सूत्र। और दूसरा, निगोदिया जीवों के, किसके? निगोदिया जीवों के एक शरीर में जो अनंतानंत जीव होते हैं, देखो ध्यान से, निगोदिया जीवों के एक शरीर में जो अनंतानंत जीव होते हैं, उनकी संख्या, एक निगोदिया जीव के, निगोदिया जीवों के शरीर में जो अनंतानंत जीव होते हैं, उनकी संख्या व्यतीत अनंत काल से तथा आज तक, व्यतीत माने अनंत काल से आज तक जितने सिद्ध भय, उनकी संख्या व्यतीत काल, अनादि काल से तथा आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनकी संख्या से अनंत गुणी है। माने एक निगोदिया जीव के, एक निगोदिया जीवों के, निगोदिया जीवों के एक शरीर में जो अनंतानंत जीव हैं, उनकी संख्या व्यतीत में अनादि काल से जो अनंत आज तक सिद्ध जीव जितने हुए हैं, सिद्ध हुए, उनकी संख्या से अनंत गुनी है। ऐसे ये सूत्र को चिंतन करियो, कल और अब विशेष चर्चा करियो। अब आशीर्वाद दिलाने सावधान हो जाओ। बोलो गुरु महाराज।